बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही बोला आपने। और मैं आपको एक ऐसा इंसिडेंट बताने आया था कि हमारे मतलब मेरे ब्रदर के अंडर में एक लेडी एडमिट थी। तो एक्चुअली वो मॉर्निंग में एडमिट हुई थी, मॉर्निंग में भाई उसको देख नहीं पाया था उस लेडी को। तो इस दौरान क्या हुआ कि दोपहर के समय लेडी के रिलेटिव्स ने क्या करा, कुछ एक ग्रेइश वाइट पाउडर था, वो जो बीमार लेडी थी उसको ग्रेइश वाइट पाउडर लाके उसको चटाया, जुबान पे रखा उसकी। ओके। उसकी जुबान पर रखने के बाद विद इन हाफ आवर जो है उसको बहुत अनयूजुअल सिम्टम्स आने लग गए। उसकी जो जुबान थी वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड कर गई, मतलब कर क्या बोलूं, उसको लटक गई बाहर की तरफ। और हाँ, आई बॉल्स थी, जो आई बॉल्स वो ऊपर की तरफ मतलब चली पॉप गई। आउट हुई होगी। हाँ, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम। तो उन्होंने मेरे को कॉल किया, मैंने ब्रदर को बोला कि एक बार जाके विजिट कर ले, थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही। तो भाई ने देखा करा वहाँ पे, तो उसने बताया कि ये बोलिए तो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम है और न्यूरोलॉजिकल केस हो गया अब। तो बोले मेरे इसके बाहर है ये। तो फिर बात में मालूम पड़ा उनको, पेशेंट के अटेंडेंट ने बताया कि इन्होंने जो है एक ग्रेश व्हाइट पाउडर जो है वो उस लेडी की टंग पे रखा था, जिसके फौरन बाद जो ये एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम डेवलप हो गया। आप यकीन करें साहिल भाई कि उस दिन जो है सिटी के अंदर साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि ये न्यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि एक कॉन्फ्रेंस थी तो काफी जने बाहर गए हुए थे इंदौर ये सिटी के। तो सुबह 4-5 बजे तक वो फैमिली वाले बेचारे घूमते रहे, उनको न्यूरोलॉजिस्ट नहीं मिला एक भी सिटी के अंदर। और फिर जाके मॉर्निंग में 5-5:30 बजे एक टेम्पल है वहाँ पे, वो टेम्पल का एक हॉस्पिटल ऑर्गेनाइज करता है वो, वहाँ एक लेडी मिली न्यूरोलॉजिस्ट, उसने भी ट्रीटमेंट करा। एंड उस समय तक उस लेडी की जो टंग थी दैट वाज प्रोट्रूडिंग आउटसाइड एंड हर आई बॉल्स वेर क्वाइट अनयूजुअल, मतलब पूरा बॉल्स आई बॉल्स ऊपर की तरफ हो गए थे उसके। तो ये हालत है इन मोमिनों की। सही बात है। देखो ना, अभी इसके घर पे भी ऐसी इमरजेंसी आएगी तो ये रसूल की बात पे अमल करके वो कलौंजी खिलाएगा। वो बोल रहा है 110% यकीन है। तो भाई ये अगर इनका तो फिर एक अकीदा यही बन गया ना भाई, दुआ करो और कलौंजी खिलाओ। सही बात। चलिए नेक्स्ट कॉलर को ले लेते हैं। अच्छा साहिल भाई, एक ये 2 मिनट दीजिएगा। दुबई गाई प्लीज आप उधर देखिए यूट्यूब पे, स्ट्रीम यार छोड़ दीजिए। और साहिल भाई, अपने जो हाफिज कारी साहब है उन्होंने एक वीडियो भेजी है, बोलो तो चलाता हूँ, 2 मिनट का है। देख लो, कुछ उसमें क्लेम नहीं आए। वो ये नीचे देखो, आपको दिखेगा। अच्छा, ये तो अपने चलाई हुई है ना। हाँ चलाता पेशाब हूँ। और पाखाना मुबारक हाँ, के ऊपर। हाँ चलाओ। जो अभी ये पिछला कॉलर था उसी के लिए हाफिज कारी साहब ने भेजा ये वीडियो। हाँ चलाओ, ये तो चला चुके हैं। स्यूटी ने खसाइस कुबरा में ये रवायत दर्ज फरमाई है। हाँ, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी फरमाते हैं, मैं हुजूर के साथ था तो हुजूर बाहर निकले, दूर चले गए। हाँ, यहाँ तक कि जो जमीनों के निशानात होते हैं, ये जो जमींदार निशान बनाते हैं, वो खत्म हो गया कि जंगल शुरू हो गया। हाँ, तो मैंने 3 वाकयात देखे, 3 वाकयात। हाँ, और फरमाते हैं अगर कुरान ना भी नाजुल होता तो मेरे लिए ये 3 वाकयात ही काफी थे। ओके। जाबिर फरमाते हैं, पहला वाकया ये देखा जो हुजूर ने कज़ाए हाजत फरमानी थी। हाँ, और आप बड़ी शर्म वाले, बड़ी हया वाले, किसी के सामने आप कज़ाए हाजत ना फरमाते। और मैं ये कह रहा है रसूलुल्लाह बड़े हया वाले, शर्म वाले थे। तो हमने तो पिछले एपिसोड में देखा था कि रसूलुल्लाह तो अपनी बीवियों के कपड़े पहन के जो है वो बेड पे रहते थे। हजरत उमर से शर्म नहीं करते थे, सिर्फ उस्मान से उन्होंने जो है वो खराब लगा। वो भी इस वजह से क्योंकि उस्मान हया वाले थे। हया वाला था या गुंडा था? नहीं, उस्मान नहीं ना, उमर साहब थोड़ा वो वाले। अच्छा हाँ, गुंडा तो उमर था। हाँ, उस्मान ये साहब साहिल का भाई वैसा मामला नहीं था।
एक रीजन और था इसका, उस्मान जो थे वो काफी रईस इंसान थे, हाँ रईस तो थे, और हाँ वो रसूलुल्लाह को काफी डोनेशन देते थे वो। सही तो बात है। एक जाहिर सी बात है, अगर जो मेरे को डोनेट कर रहा है, मेरे उसका मर्तबा मेरे से ऊपर है माल के ताल्लुक से, तो मैं दबके रहूंगा ना उससे, शर्म हया रखूंगा उसके सामने। सही बात है। आगे देखते हैं बुढ़ाऊ क्या करे। बल्कि मैं तो कहता हूं कि चिचा को कलोंजी की जरूरत तो ज्यादा है, ताकि इनका हिलना बंद हो। ये देखो किस तरीके से हिलते जुलते हैं ये। जाबिर जाओ उस दरख्त को पकड़ के ले आओ, दरख्त को पकड़ो ले आओ इधर। मैंने उसकी टहनी पकड़ी तो वैसे जैसे एक मुती ऊंट या जानवर मालिक के पीछे चलता है, वो मेरे पीछे चलने लगा। जहां हुजूर ने फरमाया था वहां मैं लेकर आ गया उसको, लेकिन उसके साथ पूरा सतर नहीं होता था, पर्दा नहीं होता था। आपने बोला नहीं ये काफी नहीं है, वो भी ले आओ। वो भी पकड़ के मैं ले आया। फिर हुजूर ने फरमाया इल्ताइमा अलैया, मुझ पर झुक जाओ, दोनों तरफ झुक जाओ मुझ पर। झुक के पर्दा हो गया, मैं पीछे हट गया। जाबिर फरमाते हैं हुजूर ने कदाया फरमाई, जब आप फारिग हुए तो फरमाते हैं मैं दौड़। अच्छा इनको कलोंजी जो है जुल्फिकार फार्मेसी से इनको कलोंजी का स्टॉक भेजो यार, चिचा की हिलने की बीमारी जो है ना वो सही हो जाएगी कलोंजी से। ले अतना वाला माखारजा मिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि मैं जो चीज हुजूर के जिस्म से निकली है उसको खा जाऊं। आहा खा जाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर से थोड़ा पहले खा जाऊं। रोटी खाएंगे जन्नत में बस जाएंगे, रोटी खाएंगे जन्नत में चल जाएंगे। ठीक है। अच्छा ये जब खा जाओ करके बोलता है, पब्लिक वहां से देखना क्या पीछे से उनका रिएक्शन देखना। रुको, मैं हुजूर के साथ था तो हुजूर बाहर निकले, दूर चले। जब आप फारिग हुए तो फरमाते हैं मैं दौड़ा, ले अतना वाला माखारजा मिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि मैं जो चीज हुजूर के जिस्म से निकली है उसको खा जाऊं। जिसमें बारिश से जो चीज निकली है उसको। अच्छा लब्बैक हक दे या आगे नहीं। तो भाई ये कौम है ये। अच्छा इनको मानने वाले करोड़ों में है। बिल्कुल, ये तो अभी तत्काल में मरा है जो पीछे बैठा है। हाँ बाजू में जो बैठा है। हाँ ये इनको मानने वाले ये सब, वो कहता है दिल करता है कि नीचे जैसे पाखाना गिरे मैं खा जाऊं, और उस पे लब्बैक लब्बैक कर रहे हैं लोग। ये इक्का दुक्का नहीं है, ये इक्का दुक्का लोग नहीं है, ये करोड़ों में है भाई इनके फॉलोअर्स। आप सोचो। साहिल साहब, आपको पता है कि आपने जो हदीस निकाली है, हाँ, वो आपने निकाली है कलौंजी वाली। कि आपको पता है ककड़ी के बारे में भी नबी ने कहा है, ककड़ी हर बीमारी, सिर्फ मौत छोड़ के हर बीमारी के लिए शिफा है। ककड़ी में भी है, ककड़ी में भी है, जमजम में भी है। ये लो ना भाई, मैं इसकी रियल निकाल रहा हूँ। हाँ ककड़ी वाली मतलब देख ककड़ी लीजिए। को मुंह में लेना है या किधर लेना है? सुराख में, सुराख बताया है, आप कहाँ ऊपर का या नीचे का पता नहीं। कंजुल अम्माल 10वीं जिल्द है, ठीक है। मैं इसकी रियल भी निकाल रहा हूँ, कब से उसी को खोज रहा हूँ, इसलिए मैं खामोश था। रुको मैं ढूंढता हूँ कुछ देर में। कंजुल अम्माल 10वां हिस्सा, ये पीडीएफ पूरी है हमारे पास, सफा नंबर 363। इसमें बहुत सारा है, किस किस चीज से, कद्दू से क्या फायदा है,
और ये देखो, अगर कोई चीज़ मौत से बख्शी होती है तो मौत से शिफा होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और शहतूत भी है। ये निफास वाली औरत के लिए मेरे पास ताज़ा खजूर से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। अंजीर का फिर तज़किरा, इसके आगे है ककड़ी। हाँ, ये रही कंजुल अम्माल, जिल्द 10, सफ़ा नंबर 363, हदीस नंबर 28,281। ककड़ी का मामूल बना लो, बेशक अल्लाह ताला ने उसमें शिफा रखी है हर बीमारी से। जब किताब में लिखा है इब्न सुन्ना अबू नुआइम बरिवायत अबू हुरैरा, अबू हुरैरा से रवायत है। मैं इसकी रियल निकाल रहा हूँ, देख रहा हूँ। इसके अलावा आपके सामने ये दूसरी हदीस है, जमजम से हर बीमारी में शिफा, ये देख आपके सामने रही। यार रसूलुल्लाह क्या थोड़े मतलब क्या कुछ अलग मामला था, दिमागी मामला क्या था ये? हाँ, थोड़ा सा चल ऐसी बसा था। स्टेटमेंट कौन देता भाई? देखो ये रही, साहिल भाई कलौंजी इनको में मौत के सिवा हर बीमारी से शिफा है। उसके आगे आगे मेथी, मेथी से शिफा हासिल करो। मुनक्का उसे खाओ, ये मुनक्का बेहतरीन खाना है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये खाने का बताते हैं, अच्छी चीज है, खाइए शिफा मिलेगी तो ठीक है, लेकिन मौत के सिवा हर बीमारी से। अच्छा, अब क्या है, मुनक्का क्या क्या करता है, पट्ठों को मजबूत करता है, कमजोरी को दूर करता है, गुस्से को ठंडा करता है, बलगम को दूर करता है, चेहरे की रंगत निखारता है, मुंह को खुशबूदार बनाता है। सूखे हुए छोटे अंगूर, किशमिश और सूखे हुए बड़े अंगूर को मुनक्का कहते हैं। अच्छा, तलबीना भी एक चीज होती है। तलबीना के बारे में बताया गया कि हर बीमारी से शिफा है। हाँ, ये लिखा हुआ है फैजुल कदीर में, आपके सामने ये रही फैजुल कदीर। मैं जूम कर देता हूँ, वाह भाई ये वाह। सही है। ये रही फैजुल कदीर, फैजुल कदीर शरह अल जामिउ सगीर, बहुत मशहूर किताब है जामिउ सगीर। मैं इसमें निकाल कर जलालुद्दीन सयूती किताब है, लिल हाफिज जलालुद्दीन अब्दुर्रहमान अस-सयूती। हाँ, जी, अब्दुल्ला मरानी साहब बात करें, मैं इसमें से निकाल के भी दिखलाता नहीं हूँ। आप निकालो एक ये मोमिन जुड़ा है, इनसे बात कर लेते हैं। जी उमर साहब। चैट में इमाद भी है। अरे इमाद भी कलौंजी खा कलुंजी से इलाज करता है अपना। इमाद भाई कलौंजी खा के ऊपर आ जाओ। अल्लाह जो है ना वो तुमको ये देगा, क्या कहते हैं उसको यार, जीतने, विक्ट्री को क्या कहते हैं? किसको? विक्ट्री, विक्ट्री। अच्छा, ये फतेह 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 देगा। फतह, अल्लाह फतह देगा तुमको इमाद साहब। कलौंजी खाओ 7 दाने और ऊपर आओ, अल्लाह फतह फतह देगा तुमको। पता नहीं देगा, जहाँ मोहम्मद अरबी चल बसे हैं वहां का पता देगा कि जा बेटा वहां बोले। The damage has been done. इसका डायलॉग बहुत जबरदस्त है वैसे। भाई एक बार बोल दे यार, ईमान मस्त है तेरा। और फिर एक तेरा मुफ्ती वो साहब हैं, वो अमेरिका होते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में होते हैं, तो वो रिप्लाई कर रहे हैं ये एक्स मुस्लिम्स को और हिंदूज को। मगर मैं समझता हूँ वो रिप्लाई उनमें बात करने का, मेरा जो ख्याल है उनके अंदर वो कॉम्पिटेंसी नहीं है बात करने की, और ना ही वो ऐसे यानी कि कॉन्फिडेंस से बात करता है जिससे अगला बंदा मानूस हो, उल्टा मायूस हो इतने लोग। वाजिद साहब की बात कर रहा हूँ। अच्छा, क्या स्टाइल में ख्याल बोला है से, इमाद भाई ने? अरे मेरे ख्याल से पूरी लाइफ में इमाद भाई ने ये एक ही बात ढंग की बोली है। इमाद भाई सलूट है आपको। पूरी लाइफ में आपने खाली जो है ना, मेरे ख्याल से ये बोलने के टाइम में आपने कलौंजी खाई होगी 7 दाने। दिल जीत लिया इमाद भाई ने। वजड़ी बाप। इमाद भाई का हमें ये अच्छा लगता है। सुनो भाइयों, वजड़ी वहां साइड पे और बैठ के रो रहे होंगे। एक मिनट पॉज करना, साजिद पॉज कर, 1 मिनट पॉज कर खाली। हाँ, अच्छा, कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटेंसी। अरे क्या हुआ बताओ, कि हमको भी हंसने का मौका दोगे यार। अरे भाई तूने वो वीडियो नहीं देखा? उनमें वो कॉम्पिटेंसी नहीं है।
बोलने के टाइम हाथ पैर के इशारे जबरदस्त दे रहा है इमाद भाई। मैं समझता हूँ कि अगर गलती से ये वजड़ी को अगर मिल गए इमाद भाई एक कत्ल वजड़ी पे माफ होगा। अरे उस दिन फिर हिसाब किताब नहीं है। साहिल भाई याद है अपने स्ट्रीम में जब इमाद भाई जुड़े थे तो वजदी का व्हाट्सएप आया था इनको। हाँ व्हाट्सएप भी आया था उनको। ये स्ट्रीम में ज्वाइन करो। साला सबसे पहले वही पहला गया है। The damage has been done. अरे आया नहीं लेकिन इनका ना डायलॉग ये वाला लिखा कि नहीं इसने अभी। ये चलाओ ये क्या है? हाँ ये ओरल सेक्स है इमाद के साथ, दिखते हैं। लगाओ। तरीके से बात करो। मैंने तेरा ओरल सेक्स करना है। मेरा टाइम शुरू हो गया है। मेरा टाइम शुरू हो गया है कि मुफ्ती मुबश्शिर साहब आए हैं। आवाज सुना साहिल भाई? इतने जालिम है। 2 मिनट नहीं चुप करके तू सुननी है। ये कानून तू सुननी है चुप करके मेरी जान। नहीं नसड़ा नहीं है। तू बंदे नसड़ा नहीं है। ओ मरज़ाइयो ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ओरल सेक्स ਤੁਹਾਡੀ मैं तेरी असलियत तू मरज़ई है ਵੱਡਾ जिन्हें तेरे बाबे ने अपने ਨਾਂ ਦੇ ਕਲਮੇ ਪੜਾਏ ਨੇ। तू ਵੱਡਾ मरज़ई है यार। तू सानू कहेगा ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ। दोनों के चेहरे पे कितना नूर है। हाँ ये बिल्कुल उतावला है लेने के लिए। पूरा अरे भाई उसने 40-50 बार बोला उसने मुझे ओरल सेक्स करना है। हाँ अरे हद कर दिया उसने ओरल के लिए लेकर के। अरे लगा दिया था क्या वो खत्म नहीं हुआ ना? अच्छा लगा दिया और लोग लगाते हैं। हाँ लगाओ। बारी कोई नहीं बेटे। अच्छा ये चाट भी रहा है देखना। थोड़ा सा पीछे करते हैं। गंदे इशारे कर रहा है भाई इमाद भाई ये देखो। साले जोर से बोल के सबको स्कीम बता दे। रुको चुप रहो। करो ये कैसे गंदे इशारे कर रहा है देखो ये। बारी कोई नहीं बेटे। नसना ये देखो। भागने नहीं दूंगा मैं आप। इमाद भाई तूने तू क्यों लगाया? अच्छा मुफ्ती की नजर देखो कहाँ पे है उसकी। The damage has been done साहिल भाई। Damage has been done। आगे देखते हैं। देखो फिर पीछे करते हैं। चाटना अच्छा लगता है इसका। बारी कोई नहीं बेटे। नसना ये देखो। भागने नहीं दूंगा मैं आपको। ये देखें जी इस बंदे ने अपना चैनल इस गधे ने ये मुबश्शिर कादरी जो है गधा आदमी इसने अपने चैनल पर मेरे चैनल पर आया है। मुझे कहता है भेजो लिंक भेजो इन्हें अपने खोल लिया है। ऐसा बेगैरत आदमी है। देख लें बाप रे वो भी मुफ्ती को बोल रहा है इतना बड़े मुफ्ती को। और इस बेगैरत के पास कुछ नहीं है। इल्म के लिहाज से कुछ नहीं हो तुम। ठंडा पड़ गया लेकिन मुफ्ती साहब शक्ल देखनी वाली है। यहाँ से देखते हैं देखना। बचपन में आप करते रहे हो ना। सारे मर्ज़ई लाइन में बन जाओ और ओरल सेक्स। बचपन में आप ये कुछ करते हैं फिर आप 2 मिनट करोगे। बीच में जब बोलेगा आपकी बारी में मैं नहीं बोलूंगा। मैं तेरे साथ ओरल सेक्स करूंगा अगर तू बीच में बोला। ओरल सेक्स तेरे साथ ना बेटा ना ये काम नहीं करना। कहानी नहीं करनी। अच्छा इमाद कह रहा है ये मैं तेरे साथ नहीं करने का। भाई मैं दूसरे के साथ ठीक से हुआ हूँ जो सैटरडे एंड फ्राइडे जाता हूँ देता हूँ। अब तेरे साथ नहीं भाई। 2 जगह मैं नहीं दे सकता फिर। ओरल सेक्स 2 जगह नहीं। कहानी नहीं करनी सर नहीं। अली नवाज की तरह चितरोल हो जाएगी आज आपकी भी। अली नवाज की तरह चितरोल हो जाएगी आप सबकी। मेरे हाथों कोई नहीं बचा जाए। बस कर दो भगा दो। इतना तो बात पक्की है लेकिन कि यहाँ पे इमाद जो है इसने मुफ्ती की बोलती बंद कर दी। तो द डैमेज हैज बीन डन। ओके उमर साहब अनम्यूट कर ले। उमर साहब हेलो जी जनाब। हेलो आप जी मैं मोमिन नहीं हूँ।
थे कभी? जी कब मैं तक थे? मैं 5 मंथ पहले तक था, लेकिन अब नहीं हूँ। अच्छा। अच्छा 1 मिनट आपसे बात करते हैं, रुक जाएं। नोमैड भाई कह रहे हैं कि साहिल भाई ये साजिद भाई फैजू भाई के 400 सिर्फ बाकी हैं 50,000 होने में, तो यार यार रिवर्स जितने लोग देख तो रहे लगा दो। हैं वो फैजू के चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि उसके 50,000 सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट हो जाए। नोमैड भाई हमारे लिंक शेयर कर देंगे और मैं एक खास मेहमान का भी हमारे स्वागत कर दूं। हमारे मार्स इनकमिंग भाई की एंट्री हुई है विद 1000 ARS, तो थैंक यू सो वेरी मच मार्स इनकमिंग भाई। और जितने लोग जो है वो परेशान हो रहे थे, कुछ लोग पूछ रहे थे कि भाई 1000 ARS कितना होता है, तो भाई टेंशन नहीं लेने का। 1000 ARS जो है वो इंडियन रुपीस बहुत पे हल्का होता है। 237 रुपीज होता है, ठीक है। तो हाँ टेंशन मत लेने का, ऐसा मत समझ जाना कि वो जो है मैं एक ही स्ट्रीम में करोड़पति बन जाऊंगा। गलत फहमियां मत पालना भाई, आराम से, क्योंकि साजिद लोगों का भरोसा नहीं है, कुछ भी समझ जाते हैं भाई। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, असल में ये मिर्ची भी ये लाल कलर भी हो जाता है ना, मैंने भी देखा था। ये लाल कलर हो जा रहा है खटाक से और देर तक रहता है ये भी यहाँ पे, हाँ हाँ, लेकिन लाल मिर्ची जो है लोग वो कहते हैं ज्यादा देर तक रहती है ना। हाँ, अब ये 8-10 तो आ जाएगी तो लोग समझेंगे अरे बाप रे 60,000 तो यही हो गया। हाँ पता नहीं कितना कितना सोचते रहते हैं, 40-40 हजार के हिसाब से सोचने लगते हैं, लेकिन उनको क्या पता है कि वो 500 भी नहीं पहुंच पाता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो उमर साहब, अच्छा इसमें ना कमेंट्स नहीं हटाना, क्योंकि मेरे ख्याल से इसका जो डीपी में इसका ओरिजिनल फोटो है, तो ये कमेंट एक रहने देना। अमित हाँ कमेंट हटाना मत कोई भी। साजिद हाँ कमेंट हाँ नहीं हटाना। ओके। हेलो जी जनाब उमर। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर, आ रही है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? पूछ सकते हैं, लेकिन आप कितना 4-5 महीने तक मुसलमान थे? जी उससे पहले मैं मुस्लिम था, लेकिन उसके बाद ना मैं एक्स मुस्लिम बन गया था। अच्छा बन गए थे, फिर क्या हो गया? जी मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। मैंने ये पूछना है कि आप पहले एक्स मुस्लिम थे, आप पहले मुस्लिम थे, बाद में एक्स मुस्लिम बने हैं ना। अभी आप खुद को एथियस्ट कहते हैं या एक्स मुस्लिम कहते हैं? एक्स मुस्लिम कहता हूँ। एथियस्ट आप क्यों नहीं नमाजें कहते? पढ़ते थे उमर साहब? जी मैं पढ़ता था। पढ़ता था, कोई सूरा सुना सकते हैं? कौन से सुनाऊं? साहिल भाई एक बार दांत देख लीजिएगा, याद आ जाएगा आपको। अच्छा कोई भी सुना दो। मैंने क्वेश्चन पूछना है आपसे, पूछ सकता हूँ? हाँ पूछ सकते हो, पहले एक सूरा सुना दो। मुझे शर्म आती है, मैं यहाँ नहीं सुना सकता ना। भाई सूरा सुनाने में कौन सी शर्म भाई? चलिए मैं सुना देता हूँ, उसके बाद मैंने हाँ आपसे एक क्वेश्चन पूछने। ओके। ओके। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। ओके जी, ओके, अब क्या मेरा, सुना? मैंने काफ़ी एक्स मुस्लिम के चैनल्स को देखा है जो कि हाँ फेक एक्स मुस्लिम बन के आए होते हैं, और हिंदुइज्म के बारे में कोई बात नहीं सुनते वो लोग। ओके। और आप हिंदुइज्म के बारे में कोई बात नहीं सुनते, तो मैं कंफ्यूज हूँ, आप पहले हिंदू थे या मुस्लिम थे? नहीं लेकिन इसका इसका जवाब मैं दे दूंगा आपको, लेकिन इसका तुम्हारे एक्स मुस्लिम होने से क्या लेना देना? ये तो गलत बात है ना, आप हिंदू हो के बाद में एक्स मुस्लिम बन गए हैं और हमें अपने एक्स मुस्लिम बना दिए हैं। देखो ये साबित कैसे होगा कि जो अपने आप को एक्स मुस्लिम बोल रहा है वो एक्स मुस्लिम नहीं है, वो हिंदू है या हिंदू था? क्योंकि आप लोग जो हैं वो हिंदुइज्म को एक्सपोज नहीं करते, उसके बारे में कोई बात भी नहीं सुनते आप लोग। अच्छा मुझे एक बात बताओ अपना उमर, ये तो तुम्हें दोगलापन है ना भाई, ऐसे मैं नहीं बताता करना हूँ ना चाहिए। भाई,
अरे भाई तेरे दिमाग का इलाज करता हूँ मैं, तू टेंशन नहीं ले, और अच्छे से बताऊंगा ताकि तेरे को समझ में आ जाऊं। साहिल भाई एक बार व्हाट्सएप देख लो। और उमर भाई यार कितने 6 महीने से कहाँ गायब थे? मैं तो इधर ही था। मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं था, इसलिए मैं नहीं आता था। लेकिन अरे जब यार ये मैंने पहले अच्छा आते थे, अच्छी बातें करते थे, आज 3-4 महीने से गायब थे ना। हाँ तो अच्छा उमर खाली हवाई बातें कर रहे हो। उमर पहले उमर तो मैं मुस्लिम था, अगर इसलिए तुम्हारे आता था। सवाल का उमर अगर तुम्हारे सवाल का मैं जवाब दे दूं, कन्विंसिंग आंसर दूं, तो तुम फिर से हो जाओगे? क्या लास्ट में क्या बोला तुम्हारे सवाल का कन्विंसिंग आंसर दे दूं तो तुम एक्स मुस्लिम बन जाओगे फिर से? हाँ बन जाऊंगा। वादा? हाँ वादा। और मेरा एक क्वेश्चन ये भी है कि आप लोग जो है हिंदुइज्म के फेस्टिवल जो होते हैं वो उनकी पोस्ट डालते हैं, लेकिन मुस्लिम का जो फेस्टिवल होता है वो आप नहीं डालते। उमर मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कन्विंसिंग आंसर दे दूं तो तुम हो जाओगे ना? वादा ना? हाँ ठीक है वादा, मैं हो जाऊंगा। चलो अब गौर से सुनना। तुमने कहा कि हम हिंदुइज्म की बुराई क्यों नहीं करते, उसको एक्सपोज क्यों नहीं करते, और बाकी जितने मजाहिब है उसको क्यों नहीं करते, है ना? यही सवाल है ना तुम्हारा? हाँ। मुझे एक बात बताओ, इंग्लिश टीचर एक है स्कूल में, ठीक है? हाँ ठीक है। इंग्लिश टीचर है, वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती है? नहीं ये तो कोई जवाब नहीं हुआ ना। अरे पहले ये तो पहले गलत जवाब बात है तो ना। दे भाई, जवाब तो दे। वो इंग्लिश पढ़ाती हैं। इंग्लिश पढ़ाती है, राइट? हाँ। अच्छा, अगर तुम इंग्लिश टीचर से ये पूछो कि भाई इंग्लिश टीचर आप जो है ना पंजाबी क्यों नहीं पढ़ाते हो, नहीं ये तो गलत बात है। क्या गलत बात है? ये जो मुतालबा कर रहा है, जो उनके फेस्टिवल होते हैं उनकी पोस्ट क्यों शेयर करते हैं फिर यूट्यूब पे? ये तो भाई फेस्टिवल का भी करेंगे, पहले इसका तो जवाब में क्या प्रॉब्लम है बताना। कि अगर इंग्लिश टीचर से आप ये कहोगे कि मुझे जो है आप स्कूल में पंजाबी सिखाओ या जर्मन सिखाओ या अरबी सिखाओ, तो ये तो गलत मुतालबा है ना। ऐसा जो सवाल कर रहा है या एक्सपेक्टेशन रख रहा है उसको बेवकूफ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? हाँ बेवकूफ तो बोलेंगे, लेकिन आप हमें बेवकूफ बना रहे हो। अरे भाई ये तो दोगलापन है ना भाई। सुन लेना भाई, उसी तरीके से जो एक एक्स मुस्लिम होता है वो इस्लाम से बाहर निकलता है, ठीक है? वो दूसरे रिलीजन को उसने पढ़ा नहीं होता है, उनकी किताबों को पढ़ा नहीं होता है, वो इस्लाम से बाहर निकलता है, इस वजह से वो इस्लाम पे बात करता है। जिस दिन वो सारे रिलीजन को अच्छे से पूरा पढ़ लेगा समझ के, उसके बाद वो करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो, लेकिन वो हिंदू जो जिन लोगों ने चैनल बनाए हुए हैं, ठीक है, एक्स हिंदू लोग हैं, वो तो इस्लाम को भी एक्सपोज करते हैं, लेकिन आप इस्लाम को यहाँ पर उमर भाई आपने कहा था कि हम लोग हिंदुओं के या सनातनियों के या दूसरे लोगों के त्योहारों को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन मुसलमानों को सेलिब्रेट नहीं करते, ऐसा बोला था ना आपने त्योहारों को? हाँ मैंने ऐसा ही बोला था। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या है, ये मेरा चैनल है, दिख रहा है आपको? एक्स मुस्लिम साजिद ऑफिशियल। चलिए आपने पोस्ट लगाई है, बाकी जो एक्स मुस्लिम है वो तो ऐसा नहीं करते हैं। नहीं अभी आ गई ना लेकिन पोस्ट। 5 महीने पहले ईद थी ना, देखो मैंने लिखा है ईद उल फित्र इज वन ऑफ द हॉलीएस्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक कैलेंडर, ये मैंने दिया है। फिर बकरीद आई, बकरीद की भी मैंने दिया। फिर पत्थरवार बीच में आ रहा है, जुम्मा पत्थरवार होता है ना जुम्मा का दिन, तो ये मैंने पत्थरवार की भी बधाई दी थी। आ गया ये देखो पत्थरवार। ये तो गलत पोस्ट की हुई आप लोगों ने। हाँ ये तो फनी लेके पोस्ट की हुई आप लोगों ने, ऐसा तो नहीं करते ना। बाकी हिंदुइज्म को भी
फनी जो है उसका भी शेयर करो ना आप लोग। अरे तो उमर तू एक काम कर, सुन, हिंदुइज्म सही है या नहीं है इससे इस्लाम तो सच्चा नहीं हो जाता, राइट? ये देखो बकरीद की मैंने मुबारकबाद दी थी, ईद मुबारक बकरीद वाले दिन की 3 महीना पहले। जी साहिल साहब। उमर, हाँ भाई, हिंदुइज्म के सही या गलत होने से इस्लाम तो सही नहीं हो जाएगा ना? लेकिन वो जो हिंदू गालियां देते हैं, ठीक है, वो भी गलत है ना। अरे भाई मैं क्या बोल रहा हूँ पहले, हिंदुइज्म के सही या गलत होने से इस्लाम तो सही नहीं हो जाएगा, नहीं। है ना? तो तुम्हारा हाँ, एक्स मुस्लिम होना नहीं होना ये हिंदुइज्म पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन हमारे आइडियल तो आप होना, लेकिन आप ऐसे काम करोगे हमें अच्छा तो नहीं लगेगा ना। तुम्हारा आइडियल अच्छा बोले तो मैं क्या भाई, मैं क्या नबी हूँ? नहीं, आपको सुन के हमने मैं इंस्टाग्राम पे ना। सुन ले, क्या मैं नबी हूँ जो हर बात में मुझे फॉलो करना जरूरी है? नहीं, मेरी जो अच्छी बात है वो फॉलो करो, जो गलत बात है उसको मत फॉलो करो। इसी लेकिन गंदगी से तो हम निकाल रहे हैं कि भाई हर एक इंसान की हर बात लाजिमी तौर पे फॉलो करना, चाहे वो सही या गलत है, ये तो बेवकूफी है। उससे निकाल रहे हो तुम, हमको वही दर्जा दोगे तो क्या मतलब है? चलिए ठीक है, आप भाई एक हम छोटा सा काम कर देंगे। हम सही काम भी हेलो, करते हैं, गलत काम भी करते हैं, अच्छा काम भी करते हैं, बुरा काम भी करते हैं। अच्छा काम जो करते हैं वो लो, बुरा काम जो करते हैं उसको नहीं लो। तो आप खुद को एथियस्ट बोलो ना, फिर एक्स मुस्लिम बोलते हो। क्यों एथियस्ट क्यों बोलूं मैं? एक्स मुस्लिम बोलने में क्या प्रॉब्लम है? एक्स मुस्लिम का मतलब ये होता है कि आपने इस्लाम छोड़ा है, लेकिन एथियस्ट का मतलब ये होता है कि आपने सब मजहब को छोड़ दिया है। नहीं, ये- एथियस्ट जो है वो सब मजहब के छोड़ने वालों को नहीं कहते, एथियस्ट उसको कहते हैं जो खुदा को ही नहीं मानता, खुदा के एग्जिस्टेंस को ही नहीं मानता। हाँ, तो इसका मतलब यही है ना कि वो किसी मजहब को भी नहीं मानता। हाँ लेकिन वो खुदा के एग्जिस्टेंस को नहीं मानता है। हाँ, और आप भी नहीं एग्नोस्टिक मानते ना। होता है, वो भी किसी मजहब को नहीं मानता, लेकिन उसको खुदा के एग्जिस्टेंस पे पूरा यकीन नहीं है कि वाकई में खुदा एग्जिस्ट करता है या नहीं कर सकता। वो कहता हो भी सकता है, मुझे नहीं मालूम। चलिए ठीक है, आप एक छोटा सा काम कर देंगे, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। एक्स मुस्लिम बन के जाना, हाँ बोलो। आप बोलो हिंदुइज्म को आप फेक बोलो। मेरी नजर में हर रिलीजन फेक है भाई। हिंदुइज्म का नाम लेके फेक बोलो ना आप। मैं इंडिया तभी मान टीवी लूंगा। पे, भाई सुनो, अभी बोल अच्छा दो। अगर मैं ये बोल दूंगा तो तू एक्स मुस्लिम हो जाएगा? हाँ, हो जाऊंगा। मोहम्मद को झूठा लेकिन नबी आप, बोलेगा, मोहम्मद साहब को? हाँ बोल दूंगा, लेकिन आपको ये बोलना पड़ेगा हिंदू और उनके भगवान और अपनी उनकी बात किताब से जो है वो पलटना सब नहीं फेक फिर। है। ठीक है, मैं नहीं पलटूंगा, ओके लेकिन भाई आपको लोग, भी ये बोलना पड़ेगा। भाई लोग ये अपनी बात से नहीं पलटेगा, ठीक है? ठीक है उमर, लेकिन जो मैं मेरी बोलूंगा नजर वो में, आपको पीछे पीछे बोलना पड़ेगा। हाँ जो मैं लाइन बोलूंगा आपको वही लाइन बोलनी पड़ेगी। अभी तूने बोला ना फेक है करके बोलना है। फेक किताब को भी फेक बोलना है, भगवान को भी फेक बोलना भाई है। जब मैंने किताब पढ़ी ही नहीं है तो मैं कैसे बोल दूं भाई? अच्छा छोड़ें, आप उनके क्या भगवान को हद है फेक यार, बोलेंगे। अगर तूने सुन, एक मिनट उमर, अगर तूने कोई एक किताब पढ़ी ही नहीं है तो उसको तू फेक कैसे बोल सकता है? भाई मैं एक्स मुस्लिम को सुनता हूँ, वो तो एथियस्ट कहते हैं खुद को। अरे लेकिन एथियस्ट कहते या कुछ भी कहते, जब उसने किताब पढ़ी ही नहीं है तो वो किताब को कैसे फेक बोल सकता है? क्योंकि खुदा का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इसलिए फेक बोल सकते हैं ना। अरे मेरे को तो पता ही नहीं है ना खुदा एग्जिस्ट करता है नहीं करता, और मुझे उससे फर्क भी नहीं पड़ता खुदा एग्जिस्ट करता है नहीं करता। अच्छा एक बात बोलूँ, आप बुरा नहीं मानोगे ना। नहीं मानूंगा, बोल। हारिस सुल्तान और गालिब कुमार को सुना आपने? वो तो सरेआम बोलते हैं हिंदुइज्म फेक है। तो ठीक है, उनको भाई खुदा को भी सुन फेक सुन बोलते हैं, सुन, उमर उमर उन्होंने भी नहीं उमर पढ़ी। उमर हाँ, उमर उमर, तू भी अपना एक चैनल ओपन कर, तू भी हिंदुइज्म को पढ़, और उसके बाद जो तेरा पढ़ने के बाद जो तेरा ये बनेगा
उसके बारे में जो क्या कहते हैं यार, व्यू जो बनेगा तेरा, ठीक है, पढ़ने के बाद, नहीं वो नहीं, पढ़ने के बाद जो तेरा उसके बारे में व्यू बनेगा, तू अपना चैनल ओपन कर और बोल। अगर तेरे पढ़ने के बाद ये तेरे को मालूम पड़ जाए, अरे यार भाई तेरा ओरिजिनल फोटो तो नहीं है ना? अरे बहुत होशियार है साहिल भाई, टेंशन मत लो। नहीं भाई, तो कि इसको ये नहीं होना चाहिए ना, इसकी जान को खतरा नहीं होना चाहिए। लो वापस छुपा दिया। उमर तेरा ओरिजिनल फोटो नहीं है ना वो? नहीं। ओके, थैंक यू। अच्छा देख, जब तू कोई किताब, हिंदुइज्म की किताब पढ़ लेगा, उनकी आइडियोलॉजी पढ़ लेगा, ठीक है, उसके बाद जो तेरा व्यू पॉइंट बनेगा, ठीक है, तो वो तू अपना चैनल ओपन कर और उसमें बोल, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन रेफरेंस के साथ बता के बोलना कि भाई इस वजह से मैं हिंदुइज्म को गलत कहता हूं, या क्रिश्चियनिटी को गलत कहता हूं, या फिर सिखिज्म को गलत कहता हूं, चाहे बुद्धिज्म को गलत कहता हूं, एथिज्म को गलत कहता हूं, किसको भी गलत कहता हूं, लेकिन किस बुनियाद पे, वो तू मेंशन करके तू बोल। वो हारिस सुल्तान बोलता है वो सब कुछ, मुझे बोलने की जरूरत नहीं तो है। भाई आपने उसने पढ़ा होगा, रेफरेंसेस दे रहा है, तो ठीक है ना, उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, यूट्यूब अलाउ करता है, बोलने दो। तेरा उससे एक्स मुस्लिम होना या नहीं होना उससे क्या फर्क पड़ता है? साहिल भाई, हाँ देखिए एक चीज और है कि हिंदुइज्म को अपन अगर हमने हिंदुइज्म की बुक्स हमने नहीं पढ़ी है, साहिल भाई ने, मैंने या दूसरे एक्स मुस्लिम ने, ठीक है, हमने बुक्स नहीं पढ़ी है। अब मेरे को आप एक चीज बताओ कि अगर आप सोसाइटी में देखते हो आप, तो आप मेरे को चीज बताओ कि हिंदुइज्म से पास्ट में और प्रेजेंट में इंसानियत को कुछ ऐसा खतरा आपको लगता है? क्या इंसानियत के खिलाफ है ये मजहब? इंसानियत के खिलाफ ही है ना भाई। मैं वीडियोस देखता हूँ जिसमें हिंदू मस्जिद जगा रहे होते हैं, मुस्लिम के घर पे जाकर उनको मारते हैं। हाँ तो जाकर वो वेद एक पढ़ना, वेद 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 आप पढ़ लो, वो बहुत ध्यान से ही मत पढ़ लेना, वरना फिर तुम भी हो जाओगे सनातनी भाई। नहीं साजिद भाई, स्क्रिप्चर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है इसके लिए, इंसान के अखलाक से भी मालूम होता है। आप अखलाक के बतौर भी जो है इसको मेजर कर सकते हैं आप कि कोई रिलीजन कैसा है। नहीं, मैंने भी पढ़ा नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता। इतनी सुनाई बात हाँ नहीं पढ़ा है ना, वीडियो देख लिया। हाँ। लेकिन एक बात है, मेरी बात सुनो आप। उमर 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 सुन, तूने जब नहीं, इसको मैं शॉर्ट करता हूँ थोड़ा, ठीक है, क्योंकि तुम एक हिपोक्रेट हो। मैं एक बार करूंगा, उसके बाद आप जो कहना है आप कह देना। एक मिनट बंद कर, तो मामला सेट कर देता हूँ। तूने नहीं पढ़ा है ना, तो जब पढ़ लेगा तब कमेंट करना, ठीक है? दूसरी बात, अगर हिंदुइज्म को बुरा बोलने में ही तेरे को तेरा इस्लाम छूटता है, तो तूने जैसे 2 लोगों का नाम लिया, वो हिंदुइज्म को गलत बोल रहे हैं ना, तो तू एक्स मुस्लिम बन जा फिर। चलिए ठीक है, मैं बन जाऊंगा, मैं अभी बन जाऊंगा, लेकिन आप बोलो ना फिर उनको भी। अच्छा बात सुने, वो जो आप कह रहे हैं साहिल भाई, इसको दिमागी अपंग ही रहना है भाई। एक नबी को छोड़ा है, दूसरा नबी इसने पकड़ लिया। मेरी बात सुनो ना, मेरी एक बात सुन लो, उसके बाद मुझे नबी मानना है, हो जाएगी। अच्छा बोल, मुझे नबी मानता है उमर, मुझे नबी मानता है? नबी तो नहीं मानता, इंसान मानता हूँ आपको। नबी तो भाई, अगर इंसान मानता है तो इंसान की बहुत सी चीजें ली जाती है, बहुत सी चीजें छोड़ी भी जाती है, राइट? हाँ है ना? तो इस्लाम के मामले में जो मेरी राय है वो सही है या गलत है? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन वो हिंदुइज्म के बारे में जो है वो भी गलत है। अभी चूंकि तूने बोला था कि तू एक्स मुस्लिम बनेगा, तो यहाँ पे कंफर्म कर अभी कि मोहम्मद साहब तेरी नजर में झूठे नबी है। लेकिन जो मैंने बोला वो तो आपने बोला ही नहीं है। अरे बोल दूंगा, अरे भाई इस्लाम के उसमें तो मेरे को मानता है ना कि इस्लाम के बारे में जो मैं पेश कर रहा हूँ वो सही है। आप पहले बोलो ना, उसके बारे में बोलूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है? मैं क्या कह रहा हूँ,
देख प्रॉब्लम ये है ना कि तू जो यहाँ पे गेम डालने की कोशिश कर रहा है ना, अगर तू नहीं मैं सच्चा गेम डालने की इंसान, कोशिश नहीं कर रहा। उमर, अगर तू सच्चा इंसान होता ना तो तेरी बात जो है मैं मान भी लेता। तू गेम डालने की जो कोशिश कर रहा है ना, इससे मुझे प्रॉब्लम है, ठीक है? क्योंकि साहिल भाई अभी मैं ये स्टेटमेंट दूंगा ना, उसके बाद ये दूसरा मुतालबा करेगा मेरे से, फिर तीसरा मुतालबा करेगा। ये इसकी हाँ चालाकी नहीं समझ रहे अब्दुल्ला भाई। ही इज ट्राइंग टू बी डिप्लोमेटिक। नहीं, डिप्लोमेटिक भी नहीं बन रहा है ना, ये चालाकी कर रहा है। इसको जैसा अभी ये जो बोल रहा है वो मैं स्टेटमेंट बोलूंगा ना, उसके बाद ये फिर सेकंड चीज रिक्वेस्ट करेगा कि भाई अब ये बोलो, वरना नहीं मैं बोलूंगा। फिर बोलेगा हाँ अब ये ये तो बोलो। हाँ, ये डिप्लोमेसी है इसकी, ये और आपकी दूसरा, जुबान से जो कबूल करवा, हाँ जी जी बोलिए। आपकी आपकी जुबान से कुछ बुलवाना चाह रहा है, और ये आपसे बुलवा कर जो है इस चीज को प्रोपोगेट करेगा आगे। हाँ ये वो बेचारा मुनाफिक। होगा सीधा, और इसको एग्जैक्टली, डिप्लोमेसी नहीं, इसको हरामीपना बोलते हैं। हरामीपन बोलते हैं। दूसरा कि भाई हमको ऐसे एक्स मुस्लिम नहीं चाहिए जो इतना दिमागी अपंग है। भाई हिंदुइज्म सही है गलत है, उससे इस्लाम का सच होना या गलत होना कैसे साबित होता है? पहली बात तो आपकी जो ये मांग है वो बैठती नहीं। हाँ, तू एक्स मुस्लिम बन जा और उसके बाद तू मेरे को बोल कि भाई ठीक है इस्लाम तो गलत है, मैं भी मानता हूं, लेकिन तुम हिंदुइज्म को क्यों सही बोल रहे हो या उसको क्यों गलत नहीं बोल रहे हो, तब तो तेरा पॉइंट है, तब तो तू मेरे से सवाल कर सकता है, तब तो मैं तेरे को जवाब दूंगा जो तू सुनना चाहता है। लेकिन उस जवाब के देने या नहीं देने से तेरा इस्लाम में रहना नहीं रहना ये कोई सेंस ही नहीं बनाता, ठीक है उमर? तो दूसरे बार इस तरीके की गेम यहाँ पे खेलने के लिए मत आना, नहीं तो हमेशा के लिए ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है? मैं गेम नहीं खेल रहा भाई, मैं सच बताऊं, मैं ऐसे कोई गेम नहीं खेल रहा। मेरी जो कंफ्यूजन थी मैं वो क्लियर करने के लिए आया था आपसे, मुझे नहीं था पता आप इतना हाइपर हो जाएंगे। तू गेम खेल रहा है, मैं हाइपर नहीं होता मेरे प्यारे बच्चे, तू गेम खेल आप रहा है। मेरी बात सुने, छोटी सी बात करेंगे बस, बात खत्म हो जाएगी। आप सब कुछ हमें बोलते हैं कि हज़रत मोहम्मद फेक है, ठीक है, अल्लाह फेक है, ठीक है, हम सुन लेते हैं, इसी तरह बोल रहे हैं वो भी फेक है, क्या हो जाएगा? अरे भाई लेकिन तू उसको बोलने या नहीं बोलने से तेरा अल्लाह सही हो रहा है क्या? वो तो नहीं होगा, लेकिन आप बोल भी दें बोलना मेरे झूठा अल्लाह है। क्या बोलूं? अल्लाह झूठा खुदा है, बोल। मेरे रिश्तेदार भी देख रहे होते हैं, ये ना हो क्या? ये कभी नहीं बोलेगा साहिल भाई, ये कभी नहीं बोलेगा। क्या उमर क्या बोल रहा है? का मोमिन है। मेरे दोस्त भी आप लोगों को देख रहे होते हैं, ये ना हो मैं बोल के फांस जाऊं बाद में। तो गांडू साले, जब तेरे दोस्त लोग देख रहे हैं तो मैं हिंदुइज्म गलत है बोलने पे तू जो वादा किया था इधर कि तू बोलेगा, तभी तेरे दोस्त लोग नहीं देख रहे थे? हमारे माथे पे चुतिया लिखा हुआ है उमर। अच्छा उमर से हम लोग बात कर। कितना शाना है, ये बोल रहा है कि मेरे दोस्त लोग, इसको थोड़ा नीचे कर रहा हूं, मेरे दोस्त लोग भी देख रहे हैं। तो तूने पहले ये क्यों बोला कि तुम अगर ऐसा बोल दोगे हिंदुइज्म को तो मैं यहाँ पे फिर बोलूंगा जो तुम बुलवाओगे मोहम्मद साहब और अल्लाह के बारे में? तब तू नहीं सोचा मेरे दोस्त लोग देख रहे हैं, मैं फंस जाऊंगा डंगर? अरे हाँ चुतिया बना रहा है साहिल भाई, इसको छोड़ो, दूसरे लोग वेट करे बेचारे। ये टाइम वेस्ट कर रहा है। उमर पहचाना क्या 6 महीना पहले वाला? चलिए मैं जो भी बोला मैं माफी चाहता हूँ आपसे, ठीक है? सही पहचान लिया। उमर याद आया क्या 6 महीना पहले क्यों छोड़ के चले गए थे? क्या? कहाँ चले गए थे आप? अपनी असली आवाज में बात करो भाई। आप कहाँ चले गए थे? पता है ना 6 महीने का वो तवील सफर कितनी मशक्कतों से गुजारा मैंने। अब तुम लोगों के पास जवाब नहीं है, ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो, मैं जा रहा हूँ, ठीक है भाई? अच्छा उमर एक चीज बताओ मेरे को, एक साजिद भाई एक क्वेश्चन पूछने दो उससे। उमर एक चीज बताओ मेरे को कि तुम्हारा एज ए मुस्लिम तुम्हारे लिए मायने क्या रखता है कि इस्लाम हक है कि नहीं, हक नहीं है, ये मायने रखता है कि हिंदुइज्म हक है कि नहीं है, ये मायने रखता है? मेरे दोनों रखते हैं।
क्यों दोनों रखते हैं? क्यों दूसरे मजहब से तुम्हारा क्या लेना देना है? हम इस दुनिया में आए हैं, हम एक्सप्लोर तो करना पड़ेगा कौन सा मतलब ठीक है कौन सा गलत है। अब्दुल्ला इसमें मेरानी गलत साहब सब बात ये है। शिर्क कर लिया ना, इसके लिए हिंदुइज्म भी हक है और इस्लाम भी हक है, तो ये शिर्क कर रहा है। जो मुझे हाँ, ठीक लगेगा मैं वो चूज करूंगा बस। और एक्सप्लोरेशन इससे नहीं होता भाई उमर, इससे एक्सप्लोरेशन नहीं होता है। लेकिन इसे एक बात करना चाहूंगा मैं, अगर आप अल्लाह को ये बात कहते हैं कि किसी बच्ची का रेप कराओ वो नहीं बचा सकता, तो अगर हिंदू का जो भगवान है अगर वो सच में वो क्यों नहीं बचा सकता? ये अरे वो सारी दावे बातें नहीं तो करता उसमें ना, लागू होती वो तुम्हारे अल्लाह की तरह दावे नहीं करता है। हैं, तो फिर वो भगवान कैसा? अच्छा, दावे करने वाला भगवान होता ये है। एक काम कर उमर, ये जो तेरा सवाल है ना, जो सनातनी चैनल्स है ना, मैं तेरे को 2-3 नाम बताता हूँ। हीटेड डिबेट चैनल है, ठीक है, और सनातन समीक्षा है, और भी 2-3 चैनल्स है। तू वहां पे जा और उनसे ये सवाल रख, ठीक है, और वहां पे आपको जवाब मिलेगा। ये हिंदुइज्म वाला चैनल नहीं है ना भाई, तो तू हिंदुइज्म के बारे में तेरे जो सवाल है वो यहाँ करके कोई सेंस नहीं बनता है ना उमर? चलें ठीक है भाई, मैं जा रहा हूँ, बस लास्ट में ये बोलूंगा, जल्दी ये दोगलापन जो है ना वो उतार देना भाई, ठीक है? ये पहली दोगलापन अच्छा नहीं है भाई यार, हमें एक्स पहली मुस्लिम फुर्सत बना में के खुद। निकल, पहली फुर्सत में निकल। चलो ये हरामी है, कोई कभी नहीं ढंग के सुधरेगा। कॉलर को लेते हैं। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं तेरी, पहली फुर्सत में भोसड़ी के निकल, समझा? खाता इधर का गाता है उधर का, मादर चोत, पहली टिकट निकाल और भाग उधर लौड़े, चल मादर चोत। उस पे सबसे बेस्ट डायलॉग वो है, खाता इधर का गाता उधर का। अरे वो मैं लगा ही रहा था तब तक आपने चल निकल बोल दिया, हंसी आ गई थी मेरे को। खाता इधर का गाता उधर का, वो सबसे भारी डायलॉग है वो। मैंने सोचा थोड़ा ओके, ले लूं, 6 माह पुराना प्यार था, लेकिन खैर कोई नहीं। अबू बकर साहब, अबू बकर साहब। हेलो भाई। जी भाई, मोमिन है सर? यस यस यस। हेडफोन लगाए हुए सर? हेडफोन है कि? हाँ जी, हेडफोन है, निकाल दो उसको, हेडफोन को निकाल दो। हाँ निकाल ठीक है। दो, नहीं आ रही आवाज। भाई अबू बकर को सिर्फ अबू बकर बोला तो भी गुस्ताखी होगी ना? नहीं। सिद्दीक लगाओ आगे, अबू बकर सिद्दीक। हाँ, नहीं उस पे अब गुस्सा। आ रही है क्या? जी भाई कुछ बोलो। अब आ रही है? हाँ अभी ठीक है, पहले से बेहतर है। हेलो। यार एक बात बताओ, जैसा ये बाकी पैनलिस्ट लोग, अभी उमर कॉलर आया था, इनकी आवाज कितनी साफ थी, ये तुम लोगों की कुछ कुछ लोगों की आवाज साफ क्यों नहीं आती है? हेडफोन लगा के भी साफ नहीं आती है, हेडफोन निकाल के भी साफ नहीं आती है। कौन से जमाने का मोबाइल यूज कर रहे हो भाई? नेटवर्क का प्रॉब्लम क्या है। नेचुरल स्पीकर में कुछ तो भी लोचा है? नहीं नेटवर्क का प्रॉब्लम। क्या नेटवर्क प्रॉब्लम? नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है भाई, आपकी आवाज साफ नहीं है। नेटवर्क प्रॉब्लम में गिटार बजता है, नेटवर्क प्रॉब्लम में आपकी आवाज ब्रेक होती है। आपकी आवाज तो आ रही है लेकिन आवाज साफ नहीं है। अरे एक मिनट। हाँ बांगी या साहब तो होंगे किसी, शायद, हाँ होंगे पे या तो बांग लगा लगा के फोन इनकी लेके आवाज आओ, थोड़ी खराब हो। किसी अच्छे का फोन आजू बाजू का लेके और उससे ज्वाइन करो। अभी कैसे आ रही है आवाज? हाँ बोलो कुछ। हेलो, अभी कैसे आ रही है आवाज? हाँ अभी ठीक है। जी भाई, मोमिन है आप? वो फैन चालू था ना इसलिए थोड़ा आवाज है। सर मोमिन है? यस यस। यस। आयतुल कुर्सी सुनाइए।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي भाई भाई القيوم भाई अबू बकर, मैं तुमको अभी निकाल रहा हूँ, कुछ आवाज का कुछ ढंग का करके आओ, ढंग का कोई मोबाइल लेके आओ या हेडफोन लेके आओ जिससे साफ बात कर सके। अभी मेरा सर हेडफोन अभी से हटा दुख रहा दिया है। हूँ, हाँ, हेडफोन हटा दिया हूँ अभी। अभी हटाया ना आपने? हाँ मतलब हटाया था अभी। बोलो अभी कुछ। अभी सही आ रहा है ना आवाज अभी? हाँ अभी ठीक है। ओए हेडफोन का कुछ है लगता। अरे पढ़ो फिर से। आप पहनते हो तो आवाज आता है बराबर हेडफोन में, तो हमारा क्यों नहीं जाता? भाई मेहरबानी करके आयतुल कुर्सी पढ़ दे भाई। नहीं मैं खाली पूछ रहा था ऐसा कि तुम जब आप लोग हेडफोन पहनते हो तो आवाज आता है, अब हमारा क्यों नहीं जाता? तो कोई घटिया क्वालिटी का हेडफोन लिया होगा भाई तूने। भाई फॉरेनर क्योंकि हम कंपनी लोग का। क्योंकि हम लोग ना हेडफोन कान में पहनते हैं। हम लोग हवा फॉरेनर में कंपनी का है। पहनते फॉरेन सर आप कंपनी का। समझे कहाँ पहनते हो? अरे भाई फॉरेनर हाँ छोड़ दे वो सब, आयतुल कुर्सी सुना दे फटाफट। आयतुल कुर्सी सुना भाई, दिमाग का अभी और बी मत कर, सुना। चल ठीक है चलो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم। भाई सच्ची बता, इतना दुखी क्यों है तू लाइफ में? हाँ इतना दुखी क्या है क्यों है? आपको? क्या हुआ? गर्लफ्रेंड एक साथ छोड़ के चली गई हैं क्या आज ही के दिन? इतना दुखी क्यों है लाइफ में तू? अरे मैं दुखी हूँ तो दुखी आपको कैसा हूँ? तू जिस तरीके से पढ़ रहा है, तेरा दुख जो है वो टपक रहा है भाई। अरे भाई इससे दुख थोड़ी साबित होता है कि मैं दुखी और हूँ। तेरी आवाज फिर खराब हो गई, अभी मैं निकाल दूंगा। अरे भाई अभी एयरफोन भी निकाला हूँ। फिर अभी भी आप तेरी भी आवाज अभी खराब हो गई है। अरे यार ये नेटवर्क का शायद। तूने ठीक है भाई आप सवाल 5 एक मिनट सवाल वेस्ट कर पूछता दिया हूँ। तूने। एक सवाल खाली पूछने का था मैं। पहले तो तू कुछ लोग जोर से बोल ताकि मेरे को साफ साफ सुनने में आए। अरे भाई एक सवाल पूछने का था। ये मुंह से सुपारी निकाल सवाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है, ये तोतला है। ठीक है, पूछ लो एक पहले सवाल में। तो ये, अरे यार सुन ले रे भाई, सरदर्द इंसान। नबी की बात तुम्हारे लिए क्या दर्जा रखती है? नबी की बात मतलब सब में क्या बोल सकते हैं अभी उसको? हाँ, सब में अल्लाह और उसके रसूल की बात सब में आ गया हमारे लिए। सबसे आगे है ना? हाँ अल्लाह और उसके रसूल की बात। इम्प्लीमेंटेशन में भी आगे है, कैसी बोल बचन में आगे है? नहीं नहीं लाइफ में, पूरी लाइफ में। लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन में भी नबी की बात सबसे ऊंची है, राइट? यस यस। ओके, ये हमारे सामने हदीस है, सुनन इब्ने माजा की 3447, उसी तरीके से 3448 और उसी तरीके से जामे तिर्मिजी में भी हदीस मौजूद है।
जहां पे अल्लाह के रसूल कहते हैं कि कलौंजी में मौत के अलावा सारी बीमारियों का इलाज है। बुखारी में भी है। फिर ठीक है, इसमें क्या है? हाँ ठीक है, इसमें क्या है मतलब? इस बात को मानते हो आप रसूल की? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। बिल्कुल मानते हो। घर पे कोई बीमार पड़ता है तो डॉक्टर के पास जाते हो? हाँ जाते हैं, क्यों नहीं। क्यों जाते हो? क्योंकि डॉक्टर इलाज करता है, गोली वगैरह देता है वो। जरूरत क्या है? तुम्हारे नबी ने कहा कि कलौंजी में सारी बीमारियों की इलाज है, तो आप डॉक्टर के पास क्यों जाओगे? अरे भाई अभी देखो कितने हाँ। मुसलमान हैं जो डॉक्टर के पास नहीं भी जाते हैं ना। जो नहीं जाते वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो तो मैं मानता हूं कि चलो नबी की बात पे भरोसा है। आप क्यों जा रहे? अरे भाई मैं कहाँ पे जा रहा हूँ मैं, मुझे तो आप कुछ नहीं जा हुआ रहे भी डॉक्टर नहीं। के पास? नहीं मैं कब से गया भी नहीं हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। और कब आगे से भी नहीं गया जाओगे? नहीं, इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। अल्लाह ने चाहा तो नहीं जाओगे आगे भी? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, अल्लाह कैंसर, ने चाहा। टीबी, कैंसर, टीबी, बीपी, हार्ट, स्ट्रोक, अरे भाई ये सब तीसरा, मत। सुन भाई, सुन ले, पहले सुन ले। ये कोई अगर प्रॉब्लम आता है, खुदा ना खास्ता नहीं आए किसी को भी, तो अब से तू हॉस्पिटल नहीं जाएगा, राइट? हॉस्पिटल में प्रॉब्लम क्या है जाने में, मतलब क्यों नहीं जा सकते, कोई अरे जब मना तेरे थोड़ी को किया है। इलाज, भाई जब तेरे को सारी बीमारियों का एक इलाज बता दिया है, तो हॉस्पिटल में जाके मुसीबत क्यों पालने का, पैसा क्यों खर्चा करने का, लाइन क्यों लगाने का? अरे मैं वही पूछ रहा हूँ कि हमारे नबी ने थोड़ी मना किया हॉस्पिटल में जाने से, गोली खाने से मना भी तो नहीं किया ना। लेकिन जरूर, अरे भाई सुन, हॉस्पिटल जाएगा तो तेरा पैसा खर्चा होएगा। पैसा मेरा खत्म होगा ना, आपको क्या है उसमें। सुन 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 सुन, हॉस्पिटल में जाएगा तो तेरा पैसा खर्चा होएगा। अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ भाई, पैसा खत्म भी हुआ तो मेरा होगा ना, आपका उसमें क्या अरे है लो। भाई तो होगा क्या नहीं होगा? होगा क्यों। होगा, भागम दौड़ी होगी। हाँ ठीक है, उसके बाद पक्का मालूम नहीं है कि ये इलाज जो है वो मतलब ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, राइट? राइट। है ना? मतलब हाँ वहां पे आपके पैसे जा रहे, आपका वक्त जा रहा, और आपको यकीन भी नहीं है कि होएगा क्या नहीं होएगा। ठीक हाँ है, बिल्कुल। इलाज। अब ये सब मगजमारी के बजाय आपके रसूल ने आपको एक सिंपल सा स्टेप बताया कि कलौंजी खाओ, सारी बीमारियों का इलाज है इसमें। ये हाँ आसान वाली चीज को तू अपनाएगा, वो भी ऐसे की बात जो जिसके मुंह से कभी गलत बात निकली नहीं, राइट? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये अपनाएगा कि जबरदस्ती का वो मुसीबत लेगा? देखो मैं भाई अल्लाह और उसके रसूल पे पहले भरोसा करता हूँ, उसके बाद